तैयार रहिए। स्टार्ट। दिनांक 14/3/2009 को पुलिस पार्टी अभियुक्तगण नदीम, नौशाद, रवि और सुनील को सेंट्रल जेल जयपुर से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवानी के न्यायालय में पेशी के लिए जा रही थी। विराम। वह प्रातः 4:30 बजे रेल की बोगी में बैठे। विराम। जब ट्रेन नांगल पठानी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तब अपीलार्थी सहित 5 युवा लड़के बोगी में चढ़े और उपर्युक्त अभियुक्त गण को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। विराम। उसी समय उक्त अभियुक्त गण भी पुलिस अभिरक्षा से बचकर भागने का प्रयास किया। विराम। अभियोजन के कथानक के अनुसार पुलिस ने आक्रमणकर्ता अभियुक्तों में से एक को पकड़ लिया, किंतु उसने पुलिस की आंख में मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिसका लाभ उठाते हुए 3 लड़के भाग गए। विराम। उस पकड़े गए लड़के ने ही शेष 3 लड़कों का नाम और पता बताया। विराम। भागने के पहले 3 में से एक लड़के ने सिपाही अर्जुन पर गोली चलाई, जिसके कारण कारित उपहति के परिणाम स्वरूप उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विराम। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी सहित चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 225, 332, 353, 302, सैपटित धारा 120 ख एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 14/1/2010 के द्वारा अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 353, 332, 224, 225, सैपटित धारा 120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं अन्य अपराधों में दंड के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 ख के अंतर्गत आजीवन कारावास दंडादेश 18/10/2010 के दंड से दंडित किया। विराम। अभियुक्त अमरजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह उर्फ धत्तू को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भी दोष सिद्ध किया गया। विराम। सभी दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया। विराम। अपीलार्थी और 4 अन्य अभियुक्तों ने उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। विराम। जिसे सामान्य आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17/3/2020 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। केवल अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह SLP अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के संयोजन से केवल एक सह अभियुक्त की साक्ष्य मात्र पर अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया जा सकता है। विराम। पैरा। निर्णय 1 अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा के बाद हम पाते हैं कि अपीलार्थी कथित षड्यंत्र का एक सदस्य था के सिवाय षड्यंत्र को साबित करने के लिए अभिलेख पर एक भी स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। विराम। इस प्रकार के अपराध की प्रकृति के मामले में अन्वेषण संस्था ने
पहचान परेड नहीं कराई है, जिसके लिए कोई कारण भी ज्ञात नहीं है। विराम। सह अभियुक्त की कथित संस्वीकृति के सिवाय अपीलार्थी को अपराध में फंसाने के लिए अभिलेख पर कोई भी अन्य साक्ष्य नहीं है। विराम। सुस्थापित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख की परिसीमा के भीतर षड्यंत्र के आरोप को साबित करने के लिए यह स्थापित किया जाना अनिवार्य है कि पक्षकारों के बीच में कोई अवैध कृत्य करने के लिए कोई करार हुआ था। विराम। इसी समय पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा षड्यंत्र को साबित किया जाना अति कठिन है, किंतु उसी समय पर किसी अवैध कृत्य को करने के उद्देश्य के आशय के लिए षड्यंत्रकर्ताओं के बीच में मस्तिष्क के मिलन को दर्शित करने हेतु किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी अभिनिश्चित किया जाना सुरक्षित नहीं है। विराम। यहाँ तक कि किसी स्वीकार्य संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में सह अभियुक्त का कथित संस्वीकृति जन्य कथन भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में सुरक्षित नहीं है। इंदिरा दलाल बनाम हरियाणा राज्य 2015 11 SCC 31। विराम। पैरा 2। उप्पा मंजूठा बनाम कर्नाटक राज्य 2013 14 SCC 729 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिश्चित किया है कि जब किसी अभियुक्त को दोषी अभिनिश्चित किया गया है। विराम।